मूवी की शुरुआत एक नोट से होती है जिसमें बताया गया है कि 1945 से 1962 के बीच अमेरिकी सरकार ने न्यू मैक्सिको के रेगिस्तान में 300 से ज्यादा अधिक परमाणु प्रयोग किए थे। हालांकि आज तक वे रेडिएशन के कारण होने वाले आनुवंशिक प्रभावों को नकारते रहे। हमें एक रेगिस्तान दिखाया जाता है जहां सूट के अंदर वैज्ञानिकों का एक समूह क्षेत्र का निरीक्षण कर रहा है। थोड़ी देर बाद एक आदमी खून से लथपथ होता है और अचानक वहां पे आ जाता है और मदद की गुहार लगाता है। इससे पहले कि वे लोग कुछ सोच पाते, एक म्यूटेंट जिसका नाम प्लूटो है वहां पर आ जाता है और उन पर हमला करता है। वह सभी को तेजी से मार डालता है और उनकी बॉडीज को ट्रक से बांधकर वहां से चला जाता है। फिर हम एक सुनसान गैस स्टेशन पर पहुंचते हैं जो सैन डिएगो के पास में है। उस गैस स्टेशन का मालिक फ्रेड अजीब आवाजें सुनता है और बंदूक के साथ बाहर भागता है। उसे लगता है कि वह रूबी नाम की लड़की हो सकती है और उसका नाम चिल्लाता है, लेकिन कोई जवाब नहीं आता। फ्रेड फिर घर लौटता है और अपने दरवाजे पर एक बैग देखता है। वह किसी को जुपिटर नाम से बुलाता है और यह बोलता है कि वह अब उनकी और ज्यादा मदद नहीं कर सकता। फिर भी वह बैग को अंदर ले जाता है और उसे खोलता है। उसमें कुछ गहने और अन्य व्यक्तिगत सामान मिलते हैं जिनमें एक कटा हुआ कान भी शामिल है। बाद में हम देखते हैं कि एक परिवार रेगिस्तान में एक खराब कार से यात्रा कर रहा है। परिवार में एक रिटायर्ड पुलिस ऑफिसर बिग बॉब और उनकी पत्नी एथेल, उनकी दो बेटियां लिन और ब्रेंडा और उनका बेटा बॉबी शामिल है। लिन का पति डग और उनकी छोटी बेटी कैथरीन भी उनके साथ यात्रा कर रहे हैं। इसके अलावा परिवार अपने दो कुत्ते जर्मन शेपर्ड ब्यूटी और बिस्ट को भी साथ लाए हैं। वे सब सैन डिएगो जा रहे हैं एथेल और बिग बॉब की सिल्वर मैरिज एनिवर्सरी की छुट्टी के लिए। यात्रा के दौरान बिग बॉब एक शॉर्टकट लेने का फैसला करता है, लेकिन रास्ता भटक जाता है। उनका ग्रुप जल्दी एक गैस स्टेशन पर पहुंचता है जहां वे फ्रेड से मिलते हैं। वे उनसे रास्ता पूछते हैं और टैंक भरवाते हैं। जब बिग बॉब फ्रेड से बात कर रहा होता है, एक म्यूटेंट बॉबी की लाल स्वेटशर्ट चुरा लेता है और भाग जाता है। कुछ ही देर बाद ब्यूटी किसी कारण से उत्तेजित हो जाती है और फ्रेड के स्टोर में दौड़ जाती है। लिन को उसका पीछा करना पड़ता है, लेकिन वह गलती से गहनों वाला बैग देख लेती है। वह इसे और देखने की कोशिश करती है, लेकिन फ्रेड आ जाता है जिसकी वजह से उसे यह छोड़ना पड़ता है। फ्रेड बैग के पास उसकी उपस्थिति से चौंक जाता है और संदेह करता है कि उसने उसका रहस्य जान लिया है। परिवार वहां से जाने की तैयारी करता है, लेकिन फ्रेड उन्हें बोलता है कि उन्हें पहाड़ियों के माध्यम से जाना चाहिए क्योंकि यह एक शॉर्टकट रास्ता है जहां वे अपना 2 घंटे का टाइम बचा सकते हैं। इसके बाद परिवार कई मीलों तक ऊबड़ खाबड़ सड़क पर यात्रा करता है जो कि धीरे धीरे गायब हो जाती है। वह इस बात से अनजान है कि वह एक पुराने स्थल को पार कर रहे हैं जहां पर लोग बाग रहते थे और यहां पर 50 के दशक में परमाणु परीक्षण किए गए थे। थोड़ी देर बाद एक रहस्यमय व्यक्ति सड़क पर धातु की स्पाइक के साथ एक चेन रखता है। इससे टायर पंचर हो जाते हैं जिससे उनका कारवा फिसलकर चट्टान से टकरा जाता है। सौभाग्य से कोई घायल नहीं होता, लेकिन वाहन का एक्सल टूट जाता है। इससे परिवार रेगिस्तान में फंसा रह जाता है। मदद के लिए कॉल करने की कोशिश करते हैं, लेकिन क्षेत्र में कोई सिग्नल नहीं मिलता। कोई अन्य विकल्प न देखकर बिग बॉब गैस स्टेशन वापस जाने का फैसला करता है, जबकि डग दूसरी दिशा में मदद की तलाश में जाता है। बाकी परिवार एक पिकनिक टेबल सेट करता है, इस बात से अनजान कि कोई उन्हें दूरबीन से देख रहा है। थोड़ी देर बाद ब्यूटी जोर से भौंकने लगती है और पहाड़ियों में भाग जाती है। बॉबी उसे वापस लाने के लिए उनका पीछा करता है। उसे जल्द ही कुत्ते की कहाड़ने की आवाज सुनाई देती है, जिससे वह चिंतित हो जाता है। बॉबी कई मिनटों तक खोजता है और एक चौंकाने वाला दृश्य देखता है। ब्यूटी की कटी फुटी लाश जमीन पर पड़ी होती है। इससे वह तबाह हो जाता है और उसके शव को पकड़कर रोता है। फिर वह भागने की कोशिश करता है, लेकिन गलती से फिसल जाता है और बेहोश हो जाता है। बॉबी के बेहोश शरीर को एक म्यूटेंट लड़की रूबी ढूंढ लेती है जो उसकी लाल शर्ट पहने हुए है। वह उसे दिलचस्प लगती है और उसे घूरती रहती है। इसी बीच एक अन्य म्यूटेंट गोगल, जिसने कुत्ते को मारा था, उसकी लाश को खा रहा है। दूसरी ओर डग सड़क के अंत में पहुंचता है और कई वाहनों से भरी एक बड़ी कबाड़ देखता है। उन्हें निरीक्षण करने के बाद उसे पता चलता है कि सभी कारें खराब है, जिससे वह चौंक जाता है। बिग बॉब गैस स्टेशन पहुंचता है और वहां पर कोई नहीं होता। जब वह खोज करता है तो उसे स्टोर में पुराने अखबारों के लेख मिलते हैं। वे अखबार पढ़कर उसे पता चलता है कि जहां पर उनका परिवार फंसा है वह 50 के दशक में अमेरिकी सेना के परमाणु हथियार परीक्षण का स्थल है और रेडिएशन एक्सपोजर की वजह से वहां पर काम करने वाले काफी लोग मारे गए थे
और उनका निवास स्थान तबाह हो गया था। इस खतरे को जानकर बॉब अपनी बंदूक निकालता है और राक्षसों का सामना करने के लिए तैयार हो जाता है। वह फ्रेड को दूर से बड़बड़ाते हुए सुनता है और उसे शराबी अवस्था में टॉयलेट के अंदर पाता है। इससे पहले कि बॉब कुछ पूछ सके, फ्रेड कहता है कि वह अब और नहीं कर सकता और अकल्पनीय काम करता है। इससे बिग बॉब घबरा जाता है और वह भागने की कोशिश करता है, लेकिन म्यूटेंट नेता जुपिटर आके उसे बेहोश कर देता है। फिर वहां पर अन्य म्यूटेंट लिजार्ड और प्लूटो भी आ जाते हैं और वे तीनों मिलकर इसे खींच ले जाते हैं। कार्वा के पास परिवार चिंतित है कि दोनों आदमी नहीं लौटे हैं और अब बॉबी भी गायब है। ब्रेंडा फिर अपने भाई की खोज में जाती है और सौभाग्य से उसे जमीन पर पाती है। वह उसे उठाकर कार्वा में वापस लाती है और वह थोड़ी देर बाद जाग जाता है। बॉबी एकदम हिला हुआ है। वह ब्यूटी की मौत का जिक्र नहीं करता और बस कहता है कि वह उसे नहीं ढूंढ पाया। थोड़ी देर बाद डग वापस आता है। वह बेसबॉल बैट, मछली पकड़ने की छड़ी और अन्य छोड़े गए वाहनों से मिले अन्य सामानों के साथ लौटता है। रात होते ही बॉबी अपने पिता को लेकर अधिक चिंतित हो जाता है। हालांकि अन्य लोग उसे आश्वासन देते हैं कि वह बिग बॉब है और उसे कुछ नहीं होगा क्योंकि वह एक रिटायर्ड पुलिस ऑफिसर है। लिन और डग कार में सोते हैं जबकि बाकी परिवार कारवा में सोता है। थोड़ी देर बाद बॉबी कुछ असामान्य आवाजें सुनता है और जब वह बाहर जाता है तो पाता है कि बिस्ट भी गायब है। फिर हम देखते हैं कि वह कुत्ता पहाड़ियों में भागता है जहाँ उसे ब्यूटी की लाश मिलती है। बॉबी बहुत चिंतित हो जाता है और लीन और डक को जगाने के लिए जाता है। वह अंततः उन्हें बताता है कि ब्यूटी की मौत हो गई है और उसका शरीर काफी सारे टुकड़ों में कटा हुआ था। इससे पहले कि वह यह तय कर सके कि उन्हें क्या करना है, उन्हें दूर से बिग बॉब की चीखें सुनाई देती है। यह पता चलता है कि कई म्यूटेंट्स ने उसे एक पेड़ से बांध दिया है और उसे जिंदा जला रहे हैं। सभी लोग उसे बचाने के लिए दौड़ते हैं जिससे ब्रेंडा कारवा में अकेली रह जाती है। इसका फायदा उठाकर म्यूटेंट्स अंदर घुस जाते हैं और उस पर हमला करना शुरू कर देते हैं। लिन अपनी बहन की चीखें सुनती है और उसकी मदद के लिए दौड़ती है। हालांकि लिचार्ड उसे बंदूक की नोक पर पकड़ लेता है। डग अपने ससुर को बचाने की पूरी कोशिश करता है लेकिन बॉब पहले ही जल चुका था। एथेल फिर ब्रेंडा की चीखें सुनती है और कारवा की ओर भागती है। वह म्यूटेंट्स को अपनी बेटियों पर हमला करते हुए देखती है और उनसे लड़ने की कोशिश करती है, लेकिन लिजार्ड उसे गोली मार देता है। इससे लीन को गुस्सा आ जाता है और वह स्क्रू ड्राइवर से म्यूटेंट के पैर पे वार करती है जिससे उसे दर्द होता है। दुर्भाग्य से वह बदला लेने के लिए उसके सिर में गोली मारता है जिससे वह तुरंत मर जाती है। बंदूक में गोलियां खत्म हो जाती है। लिजार्ड और प्लूटो भाग जाते हैं लेकिन बेबी कैथरीन को अपने साथ ले जाते हैं। कुछ देर बाद डग और बॉबी कारवा में लौटते हैं और लिन को मृत और एथेल को अंतिम सांस लेते हुए पाते हैं। ब्रेंडा भी उसके साथ हुए हमले से बहुत ज्यादा चिंतित दिखती है। इसी बीच एक और म्यूटेंट गोगल दूरबीन से उन्हें देखता है और वॉकी टॉकी के माध्यम से अपने साथियों से बात करता है, लेकिन उसे बीस्ट द्वारा ढूंढ लिया जाता है जो उसे बेरहमी से मार डालता है। कारवा में डग और बॉबी यह जानकर भयभीत हो जाते हैं कि म्यूटेंट्स ने कैथरीन को उठा लिया है। जब वे चर्चा करते हैं कि उन्हें क्या करना चाहिए तो उन्हें अचानक बाहर से आवाज सुनाई देती है और वह देखते हैं कि उनका कुत्ता बिस्ट गोगल के हाथ और वॉकी टॉकी लेकर लौट आया है। वे डिवाइस को सुनते हैं और पाते हैं कि म्यूटेंट्स फिर से हमला करने की तैयारी कर रहे हैं। डग फिर अपनी बेटी के बारे में पूछता है और दूसरी तरफ से उसकी रोने की आवाज सुनकर परेशान हो जाता है। अगले दिन डग बेसबॉल बैट लेकर म्यूटेंट के ठिकाने की खोज में निकलता है जिसमें बिस्ट उसे रास्ता बताता है। खदानों के माध्यम से नेविगेट करते हुए वह एक गांव में पहुंचता है जिस गांव में परमाणु हथियार परीक्षण के दौरान काम करने वाले मजदूर रहा करते थे। उसे जल्दी एक घर से बच्चे की रोने की आवाज सुनाई देती है, इसलिए वह अंदर जाता है। डग सफलतापूर्वक कैथरीन को बेडरूम में पाता है जबकि एक महिला म्यूटेंट जिसका नाम बिग मामा होता है लिविंग रूम में टीवी देख रही होती है। वह चुपके से निकलने की कोशिश करता है लेकिन म्यूटेंट टीवी स्क्रीन पर उसकी गतिविधि को देख लेता है और उसे तुरंत बेहोश कर देता है। थोड़ी देर बाद डग फ्रीजर में जागता है और खुद को एक फ्रीजर में पाता है जहां पर काफी सारे लोगों के शरीर के टुकड़े होते हैं। वह भागने में सफल होता है और अपनी बेटी की खोज जारी रखता है। इस दौरान वह एक म्यूटेंट बिग ब्रेन से मिलता है जो उसे अपना इतिहास बताता है। वह बताता है कि इस गांव में काफी सारे मजदूर थे जिन्हें उस क्षेत्र को परमाणु परीक्षण करने के अमेरिकी सरकार के आदेश के कारण छोड़ना पड़ा। कुछ ग्रामीणों ने क्षेत्र को पूरी तरह छोड़ दिया था लेकिन कुछ लोगों ने खदानों में शरण ले ली, यह मानते हुए कि वह सुरक्षित है। हालांकि परमाणु परीक्षण से उत्पन्न विकिरण के कारण वहां के लोगों को काफी सारे
दुष्प्रभावों का सामना करना पड़ा। जैसे ही बिग ब्रेन अपनी कहानी समाप्त करता है, वह प्लूटो को डग पर हमला करने के लिए बुलाता है। प्लूटो फिर पूरे घर में उसका पीछा करता है और उसे मारने पर तुला रहता है, लेकिन वहाँ पर बीस्ट आ जाता है और प्लूटो उसे आसानी से एक तरफ फेंक देता है। वह अंततः डग को पकड़ लेता है और कुल्हाड़ी से उसकी 2 उंगलियां काट देता है। लेकिन इससे पहले कि प्लूटो उसे पूरी तरह खत्म कर सके, डग उस पर स्क्रू ड्राइवर से हमला कर देता है। वह प्लूटो के पैर में छेद कर देता है, जिससे वह दर्द से चिल्लाता है। डग फिर एक छोटा अमेरिकी डंडा लेकर उसके गले में घोंप देता है। अंततः प्लूटो का जीवन समाप्त हो जाता है। जैसे ही वह निकलता है, रास्ते में एक अन्य म्यूटेंट उस पर हमला करता है, लेकिन डग उसे आसानी से मारकर उसकी राइफल ले लेता है। फिर बिग ब्रेन रेडियो से लिजार्ड को बच्ची को मारने का आदेश देता है, लेकिन बीस्ट वहीं पर होता है और वह उसे फाड़कर मार डालता है। कुछ देर बाद जब रूबी कैथरीन की देखभाल कर रही होती है, लिजार्ड उस बच्ची को खत्म करने के लिए कमरे में प्रवेश करता है। वह अनिच्छा से बच्ची को सौंप देती है और चली जाती है, लेकिन जैसे ही लिजार्ड बच्ची को मारने वाला होता है, उसे पता चलता है कि यह केवल एक सुअर है। रूबी अब भी मानवीय भावनाओं को बनाए रखती है और बच्ची को मरने नहीं दे सकती। इस वजह से वह कैथरीन को लेकर पहाड़ियों में भाग जाती है और उम्मीद करती है कि वह उस बच्ची को बचा लेगी। दूसरी ओर बॉबी और ब्रेंडा अपनी माँ और बहन की बॉडीज को कार में डालते हैं। वे फिर मछली पकड़ने की छड़ी के तार का उपयोग करके एक साधारण रक्षा प्रणाली स्थापित करते हैं ताकि अचानक हमले से बचा जा सके। वे कारवा को प्रोपेन गैस से भी भरते हैं और माचिस की सल्फर स्ट्रिप और कुछ माचिस का प्रयोग करके एक स्थायी इग्निशन स्विच बनाते हैं। ऐसा करते समय वे नोटिस करते हैं कि उनकी माँ का शरीर गायब है, जिससे वे चिंतित हो जाते हैं। बॉबी फिर पहाड़ियों की ओर भागता है और देखता है कि जुपिटर उसकी माँ के दिल को खा रहा है। वह उस म्यूटेंट का ध्यान आकर्षित करने का प्रबंधन करता है और उसे कारवा तक ले जाता है। जब जुपिटर कारवा पर पहुंचता है तो भाई बहन खुद को अंदर बंद कर लेते हैं। हालांकि वह म्यूटेंट हार नहीं मानता और खिड़की के माध्यम से उन पर हमला करने की कोशिश करता है। वह ब्रेंडा को पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन बॉबी उसकी हथेलियों को तार से खिड़की पर बांध देता है। भाई बहन फिर पीछे के दरवाजे से भाग जाते हैं, जबकि म्यूटेंट खुद को छुड़ाने का संघर्ष करता रहता है। वह अंततः सफल हो जाता है और दरवाजे को खोलने के लिए दौड़ता है, लेकिन कारवा प्रोपेन गैस से भरा हुआ है। इससे एक विस्फोट होता है, जिससे जुपिटर आग की लपटों में घिर जाता है। इस बीच पहाड़ियों में डग रूबी को अपनी बच्ची के साथ भागते हुए देखता है और उसका पीछा करता है। वह उसे पकड़ लेता है और अंततः उसे बच्ची को सौंपने के लिए मना लेता है। तभी लिजार्ड वहां पर आ जाता है और दोनों के बीच एक हिंसक लड़ाई होती है, लेकिन वह म्यूटेंट डग को बेहोश कर देता है। फिर वह रूबी की ओर बढ़ता है और उस पर हमला करने की तैयारी करता है, लेकिन डग समय पर उठ जाता है और बंदूक से लिजार्ड को गोली मार देता है। इसके बाद वह रूबी के पास जाता है और अंततः अपनी बेटी को उसके पास से ले लेता है। जैसे ही लगता है कि खतरा टल गया है, लिजार्ड अचानक उठ जाता है और एक और हमले की तैयारी करता है, लेकिन इससे पहले कि वह ऐसा कर सके, रूबी उसे धक्का देकर अपने आप को पहाड़ियों में गिरा लेती है और वे दोनों चट्टान से गिर जाते हैं और उन दोनों की मौत हो जाती है। कारवा के पास जुपिटर जीवित रहता है, लेकिन गंभीर रूप से जल जाता है। जले हुए म्यूटेंट को वे दोनों भाई बहन बहुत बुरी तरीके से मारते हैं। वे फिर डग को दूर से आते हुए देखते हैं, जो कैथरीन और बिस्ट के साथ आता है। परिवार एक दूसरे को राहत की भावना से गले लगाता है, यह जानकर कि वह अंततः उस क्षेत्र को छोड़ सकते हैं, लेकिन अभी भी उनको यह नहीं पता कि कोई दूर से उन्हें दूरबीन से देख रहा होता है। इसी के साथ ये मूवी एंड हो जाती है। अगर आपको ये मूवी की स्टोरी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ऐसी ही और मूवीज की स्टोरी देखने के लिए।